जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जज के घर कैश मामले में रडार में क्यों आए 5 पुलिसकर्मी? क्या कुणाल कामरा को सिंधेवाला जोक सुनाने के लिए दिए गए थे पैसे? मुंबई पुलिस ने पेड कंटेंट एंगल से शुरू की जांच। प्रदूषण मुक्त होगी दिल्ली, इतने करोड़ का मिला बजट। पर्यावरण को लेकर ये है रेखा सरकार का प्लान। लंदन से 80 लाख लाया, मुस्कान की मां ने खोला सौरभ के पैसों का रहस्य। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 25 लाख के इनामी नक्सली सहित 3 मारे गए। बलूचिस्तान की इस शेरनी से क्यों कांपती है पाकिस्तानी सेना? बिना हथियार एजेंडा कर रही है ध्वस्त। अमेरिका का वॉर प्लान लीक, हूतियों पर कब और कहां होगा हमला? सस्ता हुआ सोना और चांदी, जाने रेट। भूल से भी अकेले ना देखे छोरी 2, दिल दहला देने वाला टीजर। और अक्षर को प्रमोशन श्रेयस की वापसी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने के दौरान कैश मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जजों की समिति जांच कर रही है। इस बीच मामले में अब दिल्ली पुलिस के 5 कर्मी भी रडार पर आ गए हैं। दरअसल इन 5 पुलिसकर्मी का कनेक्शन दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर आग लगने से जुड़ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 14 मार्च की रात दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले यह 5 पुलिसकर्मी शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार अब इन 5 पुलिसकर्मियों ने अपने फोन दिल्ली पुलिस मुख्यालय को सौंप दिए हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा को समन जारी करने के बाद मुंबई पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या कुणाल कामरा के द्वारा की गई कॉमेडी पेड कंटेंट है। पुलिस ने यह कार्रवाई कामरा के मुंबई स्थित घर पर समन भेजने के बाद शुरू की। कामरा ने इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था। इसमें कामरा ने कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कामरा ने कहा था वह पुलिस की जांच और कोर्ट की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। पुलिस अब यह जांचना चाह रही है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधे गए चुटकुलों के पीछे की कोई साजिश थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या कामरा को शिवसेना प्रमुख का मजाक उड़ाने के लिए पैसे या किसी अन्य तरह का मुआवजा मिला था। शिवसेना के प्रवक्ता साइनिया एनसी से कामरा के टिप्पणी के बाद इसी तरह की साजिश की आशंका जताने वाला बयान आया था। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया है। विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट के दौरान सीएम ने इस बार बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, साफ पानी, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया है। बीते कई सालों से दिल्ली में हर साल प्रदूषण से लोग ज्यादा परेशान और सरकार चिंतित रहती है। सरकार बजट में दिल्ली के पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर सतर्क दिख रही है। मुख्यमंत्री ने 506 करोड़ रुपए की मदद पर्यावरण को सुधारने के लिए आवंटित किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 300 करोड़ रुपए प्रदूषण से निजात के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, प्रदूषण और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम और ग्रीन कवर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आगे कहा गया है कि हमारी सरकार दिल्ली में क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी पर काम करेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे सौरभ के पैसे का राज गहरा हो गया है, क्योंकि सौरभ आर्थिक रूप से भी टूट गया था, जिसके चलते वह दोस्तों से भी पैसे लेता था। इसका दावा सौरभ के दोस्त ने भी किया है। सौरभ के दोस्त का कहना है कि हम लोगों ने कई बार उसकी पैसों की मदद की थी। वही दावा ये भी किया जा रहा है कि सौरभ लंदन से 80 से 90 लाख रुपए लाया करता था। हालांकि
हालांकि इस पर मुस्कान की मां ने सफाई दी है। सौरभ के पैसों को लेकर मुस्कान की मां का कहना है कि मेरे अकाउंट या मेरे पति के अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं आए। हाँ, हमारे बेटे के अकाउंट में सौरभ ने जरूर 1 लाख रुपए भेजे थे। पुलिस को हमने इसके सभी कागजात दे दिए हैं। मां का कहना है कि सौरभ ने कई बार कहा था कि अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। सौरभ ये भी कह रहा था कि मैं कैश पैसे लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा एक दोस्त 10 लाख रुपए लेकर आ रहा था तो उसका कैश जब्त हो गया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। इसमें 25 लाख रुपए का इनामी माओवादी सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली भी मारा गया। इसके साथ ही घटनास्थल से इंसास राइफल, 303 राइफल सहित भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की सीमा पर स्थित गीदम थाना क्षेत्र के गिरसापारा, नीलगोड़ा, बोरगा और इकेली के सरहदी क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली। सुरक्षा बलों को देखते ही नक्सली गोलीबारी करने लगे। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत पिछले कुछ समय से उबल रहा है। इसका अलगाववादी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में हुए ट्रेन हाईजैक की घटना में है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हिंसक प्रतिरोध के कारण यह प्रांत बारूद का ढेर बन गया है। इस चौंकाने वाले हमले ने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और बलूच लोगों को पाकिस्तान के बीच गहरे संघर्ष को खोलकर सामने रख दिया। इस हमले ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तानी सेना को ये बयान देना पड़ा कि इसने खेल के नियमों को बदल कर रख दिया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने बलूचों के खिलाफ अपना दमन अभियान और अधिक बढ़ा दिया है। हाल ही में बलूचिस्तान के लोगों की आवाज बन चुकी प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान की शेरनी के नाम से मशहूर महरंग बलूच पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाला प्रमुख चेहरा है, जिसमें टाइम मैगजीन के 100 उभरते नेताओं में जगह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट की एक चूक उन पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। आरोप है कि हूतियों पर हमले की प्लानिंग का पूरा ब्यौरा एक अमेरिकी पत्रकार को लीक किया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि यह दुर्घटनावश हुआ, लेकिन इसे अमेरिकी सुरक्षा में बड़ी चूक बताया जा रहा है। ट्रंप कैबिनेट के बड़े अधिकारियों ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले की सीक्रेट प्लानिंग पर चर्चा के लिए इस मैसेजिंग ऐप पर ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में बेहद संवेदनशील जानकारियां शेयर की जा रही थी। मसलन यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका अगला हमला कब करेगा, यह हमला कितने बजे किन किन हथियारों से किया जाएगा। लेकिन गड़बड़ उस समय हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्टर्स ने इस मैसेजिंग ऐप सिग्नल में द अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग को ऐड करने की रिक्वेस्ट भेजी थी। भारतीय सराफा बाजार में आज 25 मार्च 2025 को सोने और चांदी के दामों में कमी देखने को मिली है। सोने की कीमत बढ़ी है, जबकि चांदी 97,000 रुपए किलो के पार है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 87,559 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 97,378 रुपए प्रति किलो है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार शाम को 24 कैरेट का सोना 87,719 रुपए प्रति 10 ग्राम का था, जो आज 25 मार्च को सुबह कमी के साथ 87,559 रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। सबसे डरावनी फिल्मों की लिस्ट में शुमार छोड़ी 4 साल बाद खौफनाक मंजर के साथ एक बार फिर से लौट रही है। 2021 में रिलीज हुई छोड़ी ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सामाजिक मुद्दों और लोक कथाओं पर आधारित फिल्म को दर्शक और क्रिटिक्स ने खूब सराहा था।
अब लंबे इंतजार के बाद छोरी का सीक्वल भी रिलीज होने के लिए तैयार है। मराठी फिल्म लपाछापी की हिंदी रीमेक छोरी का सीक्वल छोरी 2 का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया गया है। 25 मार्च को प्राइम वीडियो ने 1 मिनट 28 सेकंड का एक टीजर रिलीज किया है, जिसे देखने से पहले आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने हाल ही में महिला क्रिकेटरों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी थी। मेंस टीम के लिए अभी लिस्ट जारी होनी बाकी है, लेकिन अनाउंसमेंट से पहले ही अलग अलग तरह की अटकलें शुरू हो गई है। महिला क्रिकेटरों की लिस्ट में 16 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं मेंस क्रिकेटरों की पुरानी लिस्ट में 30 खिलाड़ियों के नाम शामिल थे। एक नई खबर सामने आई है। A+ कैटेगरी को लेकर बोर्ड के सभी सदस्य सहमत नहीं हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा तैयार की जा रही है। लिस्ट को तैयार करने के लिए टीम इंडिया के हेड कोच और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की सलाह भी ली जा रही है। फिलहाल A+ कैटेगरी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा का नाम मौजूद है, मगर नए अपडेट के अनुसार बोर्ड के सभी सदस्य फिलहाल A+ कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को रिटेन किए जाने के पक्ष में नहीं हैं।